गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कैसे बनते हैं, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, किन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है जी, इन सब के बारे में क्या है अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटम्स की। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है जी। जो क्या है रिएक्शन में काम आते हैं। देखो एलिमेंट किससे बनते हैं? इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल की वजह से क्या है रिएक्शन होती है। एटम के मेनली 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन क्या है? जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है जी। जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। एटम्स क्या है नेगेटिव पार्ट से बनते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले, और वो किस में होते हैं? पॉजिटिव स्फीयर में। देखिए जी क्या कहना चाहते हैं ये। एक प्लम लिया, जैसे वाटरमेलन होता है, उसमें क्या है रेड पार्ट होता है। ठीक है जी। रेड पार्ट होता है ना नीचे, जो कंप्लीट रेड होता है। ठीक है। आपने वाटरमेलन देखा ही होगा, रेड होता है। ठीक है जी। वैसे ही हम फील कर रहे हैं साथ साथ। देखिए ये है रेड पार्ट। इसके ऊपर क्या है ब्लैक कलर के क्या है सीड्स होते हैं। ठीक है। ऐसे नेगेटिव पार्ट। यही क्या है जे थॉमसन ने बताया था कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है, जो रेड पार्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? जो रेड पार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन को, प्रोटॉन को। और जो नेगेटिव है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। यही प्लम पुडिंग मॉडल था कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो ज़्यादा होता है और जो नेगेटिव पार्ट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि सीड। क्लियर है जी। ये प्लम पुडिंग मॉडल था और ये किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? प्रोटॉन के बारे में बताया था। ठीक है जी। गोल्डस्टीन ने। ठीक है जी। इन्होंने क्या बताया था? पहले तो कि प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट किया था इन्होंने? न्यूक्लियस को। ये क्या है एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो रेडिएशंस आती हैं रेडियम से। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। जो क्या है रेडिएशंस एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है एमिट करता है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक होती है? हमारी गोल्ड फॉइल पे। ठीक है जी। गोल्ड फॉइल पे ये जो स्क्रीन है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये किससे बनी हुई है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। ये बनी हुई है जिंक सल्फाइड से। ठीक है जी। जिंक सल्फाइड से। क्लियर है। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ तो रेज हैं जो वो सीधे पास हो रही हैं डायरेक्टली। देखिए नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, कुछ क्या हो रही हैं डिफ्लेक्ट्स हो रही हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि बहुत सारा पार्ट है जो एटम का वो वेकेंट है, वो खाली है। देखिए जब हम एटम बनाते हैं तो ऐसे वेकेंट होते हैं ना, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये जो पार्ट है वो वैकेंट है। तो यहाँ से तो वो क्या है डायरेक्टली पास कर रही थी। ठीक है। बट सेंटर से क्या है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है जी। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। वो क्या है रेडिएशंस को क्या है अमिट कर रही थी, मीन्स क्या है डिफ्लेक्ट कर रही थी किसी ना किसी एंगल पे। क्लियर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक नंबर से हमें प्रोटॉन का पता लगता है। ये जो प्रोटॉन क्या है सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स किसने डिस्कवर किया था? मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है पहले तो ये समझते हैं। मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है जी, ये फ्री स्टेट में होते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? जब टू और मोर एटम्स आपस में अटैच्ड हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि बात करें ऑक्सीजन की तो ये सेम है, ठीक है जी। मीथेन की तो कार्बन के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है जी, तो इसको मीथेन बोल दिया जाता है, ठीक है। NaCl सोडियम के साथ क्लोराइड, ठीक है, ये भी अलग अलग। वाटर में 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा होता है, तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल किन से बनते हैं? जो 2 या तो सेम एटम्स हों या 2 डिफरेंट एटम्स हों, ठीक है जी। तो जब वो कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल्स के बारे में। अब यहीं पे सबसे पहले प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया था? गॉल्डस्टीन भी बोल देते हैं, या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या है, डिस्कवर किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या है? डिस्कवर किया गया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है जी। तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने, ठीक है जी। सेकंड, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये हम रीड कर चुके, किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ठीक है जी, उन्होंने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हुए पहले तो इनका चार्ज हमें पता लग गया, साइन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, इन पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्या? इनके मास ग्राम में। प्रोटॉन पे होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन पे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, सेम। बट इलेक्ट्रॉन पे चेंज है, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है जी। रिलेटिव मास, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी, एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रोटॉन पे भी 1 है, न्यूट्रॉन पे भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? ये 0 होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है जी, ठीक है। अब इनकी पोजीशन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है, वेट थोड़ा सा इरेज कर ले सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो हमारा क्या है, प्रोटॉन है, सबसे पहले प्रोटॉन की बात ही कर लेते हैं। प्रोटॉन कहाँ पे होता है? मैं बता चुकी हूँ, इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो हमारा न्यूट्रॉन है ये भी इनसाइड द न्यूक्लियस, तो दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? रिवॉल्व करता है अराउंड ऑर्बिट के, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस के, ठीक है जी। ये है तीनों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, डिटेल में कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं। एटॉमिक नंबर किन्होंने दिया था? मुज़ले ने दिया था सॉरी। इन्होंने क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो क्या बताते हैं हमें? एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में वो हमें क्या बताएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। इनको डोनेट करते हैं जेड से, ठीक है, जेड से डोनेट किया जाता है। इसके बाद क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ऐड, ठीक है। हमने अभी किया कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका सम क्या बताएगा हमें? मास नंबर बताएगा, ठीक है जी। तो इनको कैसे लिख सकते हैं? मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं मास नंबर को? ए इज इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं Z एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या बन गया आपका मास नंबर। इसको एक और वे से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं यहीं पे कर देती हूँ, देखिए कैसे लिखा जाता है इनको, X Z A। जो A है ये क्या है हमारा, A हमारा क्या है मास नंबर, Z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, X क्या है कोई भी एटम, किसी भी एटम का मास नंबर क्या है हमेशा ऊपर लिखा जाता है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है नीचे लिखा जाता है। ये आपको क्लियर है किससे डिनोट करते हैं, सॉरी, ठीक है जी, किन्होंने डिस्कवर किया, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब आपको क्या है याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एटम्स। एटम्स की कौन कौन सी स्पीसीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स में क्या है कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो सेम हो, बट जो उसका मास नंबर हो वो क्या हो डिफरेंट हो, ठीक है जी, वेट, मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल क्या ले ली, क्लोरीन, देखिए यहीं पे आपको क्लियर है, क्लोरीन का ऊपर क्या लिखा जाता है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हमारे वे से, ऊपर क्या लिखा जाता है मास नंबर, ठीक है जी, नीचे क्या आता है एटॉमिक नंबर। सिमिलरली दूसरा ये आइसोटोप है इसके, तो देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है 17 और क्या है मास नंबर क्या है डिफरेंट है, तो ये क्या हो गए आइसोटॉप्स हो गए, ठीक है जी। अगर हमने आइसोटॉप्स की एक और एग्जांपल लेनी हो तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, बिल्कुल इजी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। फर्स्ट फर्स्ट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, प्रोटियम। सेकंड ड्यूटेरियम, जिसका क्या है एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, क्योंकि हमने आइसोटॉप कौन से होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, पर मास नंबर क्या है 2। थर्ड कौन सा है ट्रीटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर क्या है 3। तो ये क्या है आइसोटोप्स। देखिए दोनों में ध्यान से देखिए एग्जांपल्स में एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट है, ठीक है जी, उनको क्या बोलते हैं हम आइसोटोप्स। ये आपको एग्जांपल्स भी याद रखनी है और क्या है डेफिनेशन भी याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम आइसोबार की, वेट थोड़ा सा क्लियर कर लें सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोबार की। आइसोबार क्या होते हैं जिनका मास नंबर, बार मींस मास नंबर सेम हो, ठीक है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। अब ऑपोजिट आ गया, देखिए मास नंबर तो क्या है सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है हमारा डिफरेंट है, ठीक है जी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इन्होंने बताई हुई है जैसे क्लोरीन की और सोडियम की। देखिए क्लोरीन वैसे ही लिख लेते हैं पहले तो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, डबल होता है मास नंबर हमेशा मोस्टली केसेस में, ठीक है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास कितना है 24। देखिए अब एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट डिफरेंट है बट मास क्या है सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं आइसोबार्स। मास सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है। अगर और एग्जांपल लेनी हो तो कौन सी ले सकते हैं, कार्बन की, ठीक है जी, कार्बन को लिख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास कितना होता है 12, ठीक है जी। एक कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर बट सॉरी 7 एटॉमिक नंबर, 6 वाला तो हो गया, और मास नंबर कितना है 12। तो क्या है अब देखिए मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, तो जिसका सेम मास नंबर हो डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो उनको क्या बोला जाता है आइसोबार्स। क्लियर है आपको। अब थर्ड की बात करते हैं आइसोटोन्स। वेट थोड़ा सा क्लियर करें प्लीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है जी, लाइक कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन क्या होते हैं, देखिए
टोन आवाज़ एन की आ रही है ना, तो इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, चाहे आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, प्रोटॉन्स अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका क्या है, जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो सेम होना चाहिए, चाहे आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर अलग अलग हो, वो कोई इशू नहीं है, बट आपका क्या है, न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल इन्होंने सोडियम की ली हुई है, मैग्नीशियम की ली हुई है, हम कोई ईजी ले लेते हैं जैसे कार्बन की। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर क्या है 13, ठीक है, कार्बन के बहुत सारे होते हैं। और इसके अलावा नाइट्रोजन ले लीजिए, इसका 7 एटॉमिक नंबर और 14 मास नंबर। अब न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, इनको माइनस कीजिए, ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है अभी, अगर आपने क्या है मास नंबर क्या था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वहाँ से न्यूट्रॉन कैसे आ जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड आई विल इरेज, न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये याद रखना है, पीछे वाले फॉर्मूले से ही आया है। देखिए हम कर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू किसके था, मास नंबर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और कितना उनका एटॉमिक नंबर है, यहीं से हमने न्यूट्रॉन निकाले हैं, ठीक है, इनको माइनस कर दिया, मास नंबर में से हमने क्या किया, उनका एटॉमिक नंबर क्या है सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी, मास नंबर में से उनका एटॉमिक नंबर क्या है सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट लिख दिया हमने, वेट, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, मास नंबर अब इन्हीं का देख लीजिए कितना है 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है जी 7 आ गया। सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करें अगर हम, नाइट्रोजन का कितना है 14 मास नंबर माइनस 7 एटॉमिक नंबर, कितना आ गया 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ केसेस में क्या आ गए सेम। आपके लिए एक होमवर्क है, आपने सोडियम और मैग्नीशियम का करके देखना है कि इनके न्यूट्रिएंट्स सेम है या नहीं है, न्यूट्रॉन दोनों के सेम है या मीन्स इन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, करके देख लेना एक बार, ठीक है जी। इसको याद करने का एक अगर मेथड हम बताएं तो वेट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जेड क्या था एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उनको क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स, अगर मास नंबर सेम है तो उनको बोलते हैं आइसोबार, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो क्या बोलते हैं आइसोटोन। क्लियर है जी, ये लर्न करने का वे है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। क्वांटम नंबर, देखिए बहुत सारे क्वांटम नंबर हैं, इन्हीं के बेस से क्या है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है ऑर्बिटल में, ठीक है, उनको रीड करने से पहले कि कैसे फिलिंग होती है आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, कैसे इनकी फिलिंग की जाती है, ठीक है जी। लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट कौन सा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ये डिस्कवर किन्होंने किया था बोहर ने डिस्कवर किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ठीक है जी। ये आपको क्या बताएंगे, एक तो ऑर्बिटल का साइज, एक ऑर्बिटल की एनर्जी, ठीक है, N1 2 3 मीन्स एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या है लेवल की, कितने इलेक्ट्रॉन्स उनमें प्रेजेंट है, ठीक है जी, ये बताएंगे आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है एल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो आपको शेप्स के बारे में बताएंगे, ये डिस्कवर किया था सोमरफील्ड ने, ठीक है जी। अगर हम बात करें शेप्स की, देखिए अगर L 0 है तो आपकी क्या है S शेप में आएगा स्फिरिकल, ठीक है जी। अगर 1 है तो P में आ गया,
तो पी में कौन सी शेप होती है, डंबल शेप, ऐसे। ठीक है जी। अगर एल की बात करें, वे थोड़ा सा क्लियर कर लें सो दैट ये क्लियर हो जाए अच्छे से आपको। हाँ जी, अगर एल ज़ीरो की बात करें तो स्फीरिकल शेप है। ठीक है जी। अगर एल वन की बात करें तो पी में आ जाएगा। कौन सी शेप है इनकी, डंबल शेप ऐसी। अगर एल हम बात करें टू की तो कौन से में आ जाएगा ये, डी में, तो डबल डंबल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है जी। अगर एफ में करें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपके लिए मेनली अभी तक 3 ये सफिशेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, एम से डोनेट किया जाता है। इनसे हमें ओरिएंटेशन पता लगती है। ठीक है, इनसे क्या, एक चीज़ और, पहले तो इनको लैंडे ज़ीमर ने डिस्कवर किया है। ठीक है जी, ओरिएंटेशन बताते हैं। ठीक है, कैसे क्या है, घूमते हैं, कितने आ जाता है। देखिए अब पी के 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो वो किससे पता लगता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस स्पिन की। ये स्पिन बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन की। इनको ऐसे डोनेट करते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है जी। यहीं से आपका पॉली का वैसे ये आगे भी आना था, बट यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। तो पॉली का क्या ला है, इन्होंने बताया कि दो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एटम में, ठीक है, वो क्या है, इकट्ठे नहीं आ सकते। जो पॉली का लॉ है वो क्या बताता है कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल कर रहे हैं तो उनकी जो मैक्सिमम स्पिन होगी वो ऑपोजिट होती है। ठीक है जी, मैक्सिमम क्या आएगी, ये ऐसे होंगे, ऑपोजिट स्पिन वाले होंगे। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट, ऐसे नहीं आएंगे। नो, ये नहीं आएंगे। उन्होंने बताया था कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो ही नहीं सकते जिनकी स्पिन सेम हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट ये आ गया रूल्स, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल्स में। सबसे पहले ऑफबक प्रिंसिपल रूल। इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर आपने फिल करना है तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू द रूल करेंगे, एनर्जी इंक्रीज। सबसे पहले किसकी कम है एनर्जी, उनमें फिल होगी, फिर हायर में। मीन्स ऐसे आप क्या है फिल करेंगे, जैसे सबसे पहले 1s में, फिर किस में, 2s में, फिर 2p में। आप लिखते हो ना कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाता है, 3s, 3p एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप पहले लो एनर्जी में फिल करोगे। ठीक है जी, हायर में बाद में जाओगे, पहले आप लो एनर्जी में फिल करोगे, देन आप क्या है हायर एनर्जी में फिल करोगे। अकॉर्डिंग टू रूल फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉली मैंने अभी बताया, इन्होंने क्या बताया था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट स्पिन होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हंड्स रूल की। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मीन्स तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आपने अगर कुछ भी फिल करना है तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल करना है। हंस ने क्या बताया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है जी। तो क्या है, वो पहले सिंगली फिल किए जाएंगे, बाद में पेयर किया जाएगा। ठीक है जी, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली क्या है पहले डबल डबल करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, नहीं, पहले आप सिंगली फिल करोगे उनको, फिर आप क्या है उनको डबल फिल करना क्या है स्टार्ट करोगे। ठीक है जी। अगर हम एग्जाम्पल लेनी हो एक, वेट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्या है समझा देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले कोई भी, देखिए हमने कोई एटम ले लिया, वेट कोई एग्जांपल के थ्रू करवा दूं आपको। मान लीजिए आपने, पहले तो हम बात कर लेते हैं, वेट, आपके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है, कैसे फिल होगा देखिए, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, उसी के अकॉर्डिंग फिलिंग करते हैं।
सबसे पहले किस में जाएगा अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2, ठीक है, 2s2, 4 हो गए, देखिए 2p2, 6 हो गए जी। फिलिंग पहले एस में, देखिए मान लीजिए ये एस है आपका और ये है पी में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो 2s में कैसे फिल होंगे, देखिए ऐसे, ठीक है, 2 हैं। 2p में पहले इसमें 1 आ गया, फिर इसमें सेकंड आ गया। आप डबल नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है जी। वेट, हाँ जी, क्लियर है। इससे क्या है, आप लोग क्या है फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन को फिलिंग देनी है तो कैसे देनी है, सबसे पहले एक में जाएगा, फिर क्या है वो दूसरे में जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग क्या है वो पेयरिंग बाद में करेंगे। अगर इससे कोई बड़ा एटम ले ले हम, ठीक है, कोई जिसमें क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसकी फिलिंग कैसे होगी वो भी हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अब हम एटॉमिक नंबर बड़ा ले लेते हैं, वेट थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। अगर हम बात करें अब ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है जी, ऑक्सीजन की बात करें तो उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पहले ये बताइए। पीरियोडिक टेबल आता है, प्लीज़ कमेंट में मैसेज कीजिए अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है और उसकी अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए ऑक्सीजन का 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे है कि 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है, 8 हो गए, 4 + 2 6 + 2 8। तो पहले एस में फिर पी में, ठीक है, एस में 2 है, ये तो डायरेक्टली फिल हो जाएंगे, ठीक है। पी में कैसे है, 4 है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तीनों अलग अलग, फिर देन यहाँ पे आगे डबल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आगे शिफ्टिंग करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स अगर पेयरिंग करवानी हो, ठीक है जी। तो ये है, पहले आप लोग क्या है सिंगली फिल करेंगे। देखिए ये पहले सिंगली फिल किया हमने, फिर उसको क्या है डबल किया एक्स वाले में, क्योंकि हमारे पास एक बच गया था, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, ठीक है जी। अगर आपको प्लीज़ समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।